डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन की। सब्जेक्ट जो कि या तो नाउन रहता है या प्रोनाउन, उसके लिए हम वर्ब लगाते हैं। ये वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगल रहेगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। इस सारे चैप्टर में हम सब्जेक्ट कब कब सिंगल होता है और कब कब प्लूरल होता है उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको चॉइस दे रखी है वर्ब्स की। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन वर्ब्स को जो है वो चूज़ कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले अपने हिसाब से आप इन वर्ब्स को चूज़ कीजिए। आई होप आपने चॉइस कर ली होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पे वॉज होना चाहिए। ये वॉज किसकी वजह से है? बॉक्स की वजह से। सम पेन्स इन द बॉक्स आर, पेन्स की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर। इट इज़ आई हु इज़ या एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इज़ ऑप्शन कर देते हैं हु को देख के, लेकिन हु आपका सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एम। 3 बैग्स इन द स्टोर, अब यहाँ पे बैग्स की वजह से होना चाहिए हैव। नथिंग बट मंकी सीन, मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पे मंकीज़ को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। आपका सब्जेक्ट है नथिंग और इसके अकॉर्डिंग लगाएगा इज़। नथिंग इज़ सीन बट मंकीज़, ऐसे आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे आपको यहाँ पे करते हुए समझ नहीं आया होगा कि ये क्यों है, कैसे है, यहीं पे रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं। और रूल्स जब अप्लाई होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट देखना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं देखना है। अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की डिविजन्स ले लें। सब्जेक्ट की डिवीज़न जो है इसमें आता है सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट आई एंड सब्जेक्ट प्लूरल। अब आई, अगर कई लोग कहते हैं कि आई अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं वर्ब के हिसाब से इसको देखूं तो वर्ब के हिसाब से आई के साथ एम आता है जो किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं आता। आई के साथ वॉज लिखते हैं जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। आई के साथ हैव और डू जब लिखते हैं तो हैव और डू प्लूरल में ली जाती हैं। तो हम इस हिसाब से आई की कैटेगरी जो है वो सिंगल या प्लूरल में नहीं कर सकते। आई अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके पास आता है सिंगुलर नाउन जैसे कि मनी, सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, एंड प्लूरल प्रोनाउन रहेगा वी, यू एंड दे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिवीज़न हमें पता चल गई कि क्या है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब क्या जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब होती है, यानी कि V1 प्लस एस या फिर ES लगाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ही प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, इट प्लेज वेल, राइट। प्लेज लगेगा। अब आई के साथ हम V1 लगाते हैं, आई प्ले। एंड अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लूँ वो भी V1 होती है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। प्ले वर्ड का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास मनी के साथ आप लगा सकते हैं इज़, मनी इज़, मनी वॉज, मनी हैज़, मनी डज। ही के साथ आप लगा सकते हैं ही इज़, ही वॉज, ही हैज़, ही डज। शी के साथ लगा सकते हैं शी इज़, शी वॉज, शी हैज़, शी डज। इट इज़, इट वॉज, इट हैज़, इट डज एंड इट प्लेज, राइट। याद रखिए कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ अगर आपने V1 का यूसेज करना है तो S और ES ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास आई के साथ हम प्ले लगाते हैं और आई के साथ हम लगाते हैं आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू। ये आप मेरे साथ साथ बोलिए, राइट। फिर प्लूरल सब्जेक्ट में चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन प्ले, children are, children were, children have, children do. We play, we are, we were, we have, we do. You play, you are, you were, you have, you do. They play, they are, they were, they have, they do. अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो सबके साथ आती है। I had, he had, she had, कोई दिक्कत नहीं। ही कैन, वी कैन, यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये सबके साथ आती है, एंड वी टू ऑल्सो। अगर आपको दे रखा है ही थिंक्स, ही थॉट, दोनों ही ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि ही और साथ में आपको दे रखा है थिंक, वो गलत होगा, ही थिंक्स होना चाहिए, राइट। ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, आपको अब यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट को वर्ब के साथ रिलेट करना है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, और ये क्लाउड आपका सारा वर्ब्स का है। अब सब्जेक्ट है आपके पास हेमा और चॉइस है नो या नोज। तो हेमा सिंगल है तो सिंगल वर्ब का यूसेज होगा नोज। सिंगल वर्ब के साथ एस और एस लगता ही लगता है। अब हेमा के साथ इस पेयर में से उठाना है तो हम कहेंगे हेमा मेक्स। अब हेमा के साथ इस पेयर में से उठाना है तो हम कहेंगे हेमा हैज़। इस पेयर में से उठाएंगे तो हम कहेंगे हेमा डस। फिर हम कहेंगे हेमा इज, हेमा वॉज, हेमा नीड्स, हेमा लिव्स, हेमा डेयर्स, राइट। अब यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली बात है क्या, कि अगर आप बात कर रहे हो इन वर्ब की, ठीक है, आप सब्जेक्ट को पहले ही चूज़ कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है या प्लूरल है। अब जैसे आपको गिवन है यहाँ पे हेमा, ये सिंगल सब्जेक्ट था, आई अपने आप में सब्जेक्ट है, मैन प्लूरल सब्जेक्ट है, एम ई एन मैन प्लूरल होता है, एम ए एन मैन सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंगली आपने ये सारी वर्ब्स जो हैं वो इसी तरह से लगानी है जैसे कि मैंने यहाँ पे हेमा के साथ सारी वर्ब्स का इस्तेमाल किया। आप वीडियो पोस्ट कीजिए और अपनी अपनी वर्ब जो है वो लगाइए, पहले आई के साथ, फिर मैन के साथ, फिर हैव के साथ, फिर शी के साथ, फिर वी के साथ। करिए ज़रा इस चीज़ को और वीडियो पोस्ट कर दीजिए इस वक्त और खुद से काम कीजिए। सो दीज आर द वर्ब्स। आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि आपने सही वर्ब लगाई है या नहीं, राइट। आई के साथ ये सारी वर्ब्स, मैन के साथ ये सारी वर्ब्स, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सब्जेक्ट में एंड का रोल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे है कि अगर आपका सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है तो वो सब्जेक्ट किस तरह से लिया जाता है। एंड से अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा है और आपके सब्जेक्ट के आगे एट्रीब्यूट नहीं है, ज़ीरो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको दे रखा है सम प्लांट्स, ऐसे दे रखा है सम प्लांट्स, तो प्लांट्स आपका नाउन है, सम प्लांट्स आर, और इसके साथ लगा हुआ सम जो है वो एट्रीब्यूट है, वो आपके नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट आपके पास नहीं है तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। जैसे गिवन है पीएन एंड स्वीपर आर डूइंग देयर वर्क। पीएन एक पर्सन है, स्वीपर दूसरा पर्सन है। पीएन एंड स्वीपर आर डूइंग देयर वर्क, प्लूरल यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल जाएगी। तो पीएन एंड स्वीपर आर डूइंग देयर वर्क, दो पर्सन है जिनमें से एक पीएन है और एक स्वीपर है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। रूल कहता है कि रे अगर आर्टिकल ए, एन और द फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगा दिया जाए तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। अब जैसे आपके पास है आर्टिकल द, अ और एन, लेकिन ये एक ही बार यूज़ हो रखा है। जैसे अगर आपको देखें इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें, सेंटेंस है हेडमास्टर एंड टीचर, द एक ही बार लगा है, द हेडमास्टर एंड टीचर। इसका मतलब क्या होगा, हेडमास्टर ही टीचर है और हमने इसे सिंगल लिया, इज़ प्रेजेंट। अगली बात आपके पास आई, कह रहे एन ऑनर एंड मैनेजर। अब एक ही बार एन लगा हुआ है तो इससे मतलब क्या निकलता है, ऑनर ही मैनेजर है। अब ऑनर ही मैनेजर है, सिंगल वर्ब का इस्तेमाल किया, सिट्स हियर। सिंगल वर्ब होती है V1 प्लस एस और ES, ये मत भूलना। अ पॉलिटिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैज़ कम। एक पॉलिटिशियन जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, पॉलिटिशियन ही फिलैंथ्रोपिस्ट है, हैज़ कम, राइट। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का हम यूसेज कर रहे हैं। सो फिर से एक रूल समझते हैं। आर्टिकल ए, एन और द अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगे होंगे तो ये सिंगल होगा। हेडमास्टर ही टीचर है, ऑनर ही मैनेजर है,
पॉलिटिशियन ही फिलैंथ्रोपिस्ट है, कैसे पता चला? क्योंकि आगे ए, एन और द दे रखा है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है। फिर आपका रूल कहता है एंड का कि आर्टिकल ए, एन और द अगर बोथ सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे तो ये प्लूरल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द टीचर एंड द क्लर्क, दोनों तरफ आर्टिकल लगने की वजह से अब अगर मैं बात करूँ, द टीचर एक पर्सन हुआ, द क्लर्क दूसरा पर्सन हुआ, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। द टीचर एंड द क्लर्क वर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी कि टीचर और क्लर्क आपस में बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये दो पर्सन हुए। इसको फिर से एक बार समझो। अगर तो आपका सेंटेंस एंड से ज्वाइंट है तो प्लूरल ही जाएगा। अगर एंड से ज्वाइंट है और पहले के साथ आर्टिकल ए, एन और द लिख रहे हो तो सिंगल जाएगा सब्जेक्ट। और अगर आप दोनों के साथ आर्टिकल लिख रहे हो तो ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इसी को आगे देखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की लिस्ट आप पढ़िए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर। आर्टिकल्स की तरह ही अगर ये फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगते हैं तो सिंगल, अगर ये दोनों सब्जेक्ट के साथ लगते हैं तो प्लूरल। जैसे आपको गिवन है हिज बॉस एंड मेंटर हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड हिम, उसका बॉस ही उसका मेंटर है, कैसे पता चला? हिज एक ही बात दे रखा है। अब मैं कह रही हूँ हिज सिस्टर एंड हिज वाइफ, दो पर्सन हो गए, दोनों की तरफ हिज लगा है और जाहिर सी बात है सिस्टर अलग होगी, वाइफ अलग। हिज सिस्टर एंड हिज वाइफ ऑलवेज स्टैंड बाय हिम, प्लूरल वर्ब का हमने यूसेज किया। प्लूरल वर्ब होती है V1 और सिंगल वर्ब होती है V1 प्लस S और ES। इन दोनों चीज़ों को भूलना नहीं है, ठीक है। प्लूरल वर्ब है V1 एंड सिंगल वर्ब है V1 प्लस S और ES। फिर से आर्टिकल्स की तरह ही ये चीज़ भी रही कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर एक के साथ आता है तो वो सिंगल, अगर दोनों के साथ आता है तो वो प्लूरल। अगली बात पे चलते हैं। एंड से अगर ज्वाइंट होते हैं आपके एवरी, ईच एंड नो, सेकंड सब्जेक्ट को देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी वुमेन को देखा जाएगा इज डूइंग हर वर्क। नो मैन एंड नो ओल्ड, सॉरी नो यंग एंड नो ओल्ड, अब नो ओल्ड को देखा जाएगा वॉन्ट्स टू डाई, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और जनरली वो सिंगल ही होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरी टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग वन आइडिया, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजमा एंड राइस इज हर फेवरेट फूड। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज। द नेक्स्ट पार्ट इज, आप ज़रा इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, करने की कोशिश कीजिए और मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अ पोइट एंड राइटर, कहने का मतलब आर्टिकल एक तरफ लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? पोइट ही राइटर है, तो क्या होना चाहिए? इज डेड। माई वाइफ एंड माई डॉटर, दो पर्सन हो गए, इज नहीं, आर डॉक्टर्स। ब्रेड एंड बटर इज होलसम मील। ईच सिटी एंड एवरी विलेज के अकॉर्डिंग जाएगा वॉज मैंशनड। अ डॉक्टर एंड अ वार्ड बॉय, दो पर्सन हो गए, एक डॉक्टर है और एक वार्ड बॉय है, तो यहाँ पे वॉज की बजाय होना चाहिए वर अरेस्टेड। आइए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, तो आप सेकंड सब्जेक्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल आइदर आई और राम, राम के अकॉर्डिंग गया हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स के अकॉर्डिंग गया आर सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। नन बट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग गया लिव हियर।
कोई नहीं, बस स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, राइट। तो सेकंड सब्जेक्ट को देखना है कब, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन और बट के केस में। आगे चलते हैं तो आपके पास आते हैं कुछ कनेक्टर्स, पढ़ते रहिए मेरे साथ। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, like, unlike, but, and not, more than, rather than, including, excluding and except। इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो मैटर करता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। सेकंड सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे ये सेंटेंस में अगर मैं आपको कहूँ कि शी बिसाइड्स हर फ्रेंड्स हैज़ टेकन द चैलेंज, बिसाइड्स लगा जो कि इसी लिस्ट में से रहा, ये रहा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को देखना है, शी को देखना है, यानी ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज़। आगे देखते हैं, विभा टुगेदर विद हर फैमिली एंड रिलेटिव्स। टुगेदर विद के बाद जो भी मामला है वो आपके मतलब का नहीं, टुगेदर विद से पहले क्या दे रखा है वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल, विभा टुगेदर विद हर फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट है विभा, क्या आना चाहिए, नीड्स। इन वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, बट, एंड नॉट, मोर देन, रादर देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट। पहला सब्जेक्ट मैटर करेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास रूल कि अगर आपका सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन जो है, अगर ये सिंगल है या प्लूरल है और जुड़ा हुआ है किसके साथ, हु, विच और आई के साथ, या फिर माई सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ के साथ, तो आपने यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन लिया वो सिंगल है या प्लूरल है, वही डिसाइड करेगा यहाँ पे जो वर्ब ली जाएगी या प्रोनाउन लिया जाएगा वो सिंगल होगा या प्लूरल होगा। चलिए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ द बॉय हु, आप साथ में लगा देंगे इस, लेकिन अगर मैं कहूँ द बॉयज़ हु, तो साथ में लगा देंगे आर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ द पेन, साथ में हम लगा देंगे विच, इज, द पेन्स विच आर, द टॉपिक that is, the boys, चलिए the people, those, the people who are, right, I myself am happy। माई सेल्फ आपका सब्जेक्ट नहीं, आपका सब्जेक्ट आई है। अब आप इसको ज़रा बड़े आराम से समझिए कि क्या बात हो रही है। हु से पहले क्या है, बॉय, अकॉर्डिंगली क्या आ गया, इज़। हु से पहले क्या है, बॉयज़, अकॉर्डिंगली क्या आ गया, आर। विच किसके लिए लगा, पेन के लिए, अकॉर्डिंगली क्या आ गया, इज़। विच लगा यहाँ पे पेन्स के लिए, अकॉर्डिंगली आ गया, आर। द टॉपिक दैट, टॉपिक के लिए लगा, इज़। द पीपल हु किसके लिए लगा, पीपल के लिए, आर। माई सेल्फ किसके लिए लगा, आई के लिए, तो आई के अकॉर्डिंग एम। अच्छा, अगर मैं कहूँ शी और मैं कहूँ हु, तो साथ में हम लिख देंगे इज, आई, हु, एम, दे, हु, आर। तो ये आर दे के अकॉर्डिंग, एम आई के अकॉर्डिंग, इज शी के अकॉर्डिंग, ये चीज़ याद रखनी है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। अब आपका ये सेंटेंस देखिए, पहले इसको समझिए। कह रहे वन ऑफ दीज बॉयज़ हु आर स्टैंडिंग इन द लेन इज सचिन। मैं इस सेंटेंस में से यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन काट देती हूँ, ठीक है। सिंपल सेंटेंस मेरे पास आया, वन ऑफ दीज बॉयज़ इज सचिन। इन बॉयज़ में से एक सचिन है, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, कोई एरर नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटेंस में बॉयज़ को आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कौन से बॉयज़। वन ऑफ दीज बॉयज़ हु किसके लिए लगा, बॉयज़ के लिए, अकॉर्डिंगली क्या लगा, आर।
One of these boys who are standing in the lane is Sachin. Sachin is one of those players who किसके लिए लगा? Players के लिए, who have been selected. This is one of the stories that are very famous. That किसके लिए लगा? Stories के लिए. Accordingly क्या आ जाएगा? Are very famous. अब फोर्थ रूल में इसकी एक्सेप्शन है. फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि यहाँ पे अगर द ओनली वर्ड दे रखा है, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द स्टोरीज दैट इज़ वर्थ रीडिंग, सिंगल जाएगा. एकमात्र स्टोरी है जो पढ़ने लायक है. इट इज़ आई हु एम योर वेल विशर. आई की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एम. हु से पहले आया आई के अकॉर्डिंग आएगा एम. अब यहाँ पे आपको दे रखी है एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज को आप कीजिए. 2 एक्सरसाइज हैं. आपको ये एक्सरसाइज बुक में भी मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं. ट्राई कीजिए, फिर बाद में मैं करवा रही हूँ. सेंटेंस है आइदर ही और आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एम. आइदर और में सेकंड सब्जेक्ट को देखते हैं. नाइदर यू नॉर ही. नाइदर नॉर में भी सेकंड सब्जेक्ट देखा जाता है ही को. अकॉर्डिंगली क्या आ गया? इज. ईच आवर एंड एवरी मिनट. एवरी मिनट, ईच मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? इज टू बी यूटिलाइज्ड. एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड. ओल्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज हैप्पी. ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु किसके लिए लगा? स्टूडेंट्स के लिए. तो क्या होना चाहिए? वर पनिश्ड. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट. जब एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो पहले सब्जेक्ट को देखा जाता है. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज. इसको एक बार मैंने पोज करने के लिए नहीं बोला, आप यहाँ पे पोज कर लीजिए, फिर आगे काम करते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. नाइदर लाइफ नॉट डेथ. डेथ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज. नाइदर नॉट में सेकंड पे जाते हैं. ऋतु अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन. अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है, सेकंड सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऋतु को देखा जाएगा. क्या आना चाहिए? वॉज. माई फ्रेंड एंड वेल विशर. मेरा फ्रेंड ही मेरा वेल विशर है. माई एक ही बार लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज. माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर. माई 2 बार लगने की वजह से ये प्लूरल जाएगा, और वैसे भी ये प्लूरल ही मान के चलिए. मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर, ठीक है, 2 पर्सन हो गए तो यहाँ पे आना चाहिए आर. होपफुली आपने इस सेशन को अच्छे से समझा होगा, आगे ये मिस्टेक ना हो, इसलिए आप ये जो मैंने वर्ब का आपको दिया था चार्ट, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए और ये क्लाउड्स की प्रैक्टिस भी कर लीजिए. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. हो सके तो इसे हैंड रिटन करके आप अपने जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे रख सकते हो. सो आज के लेक्चर में इतना ही. अगली क्लास में मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 पे. पढ़ते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.